हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। आज इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है, इससे पहले जो 3 टाइम्स थे यानी कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, ये दोनों टेंस जो हमने कंप्लीट कर लिए। आज ये हमारा लास्ट टेंस होने वाला है, यानी कि फ्यूचर टेंस होने वाला है। फ्यूचर टेंस का फर्स्ट एक्सप्लेनेशन होने वाला है, फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है, जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और इसका भी ये आज फर्स्ट वीडियो होने वाला है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले अफर्मेटिव सेंटेंस। इससे पहले की जितनी वीडियोस थी वो सारे वीडियोस बना के मैंने अपलोड कर दिए। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो ज्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, या फिर आप सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हो। फ्यूचर का मतलब क्या होता है, कोई भी काम जो है वो भविष्य में होगा, ना ही तो हो रहा है, ठीक है, ना ही तो हुआ था, ये क्या है, भविष्य में होगा। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी पहचान की। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे मुख्य क्रिया के रूप में हो, तब हम विल का प्रयोग करते हैं। देखो, पहले हम शैल और विल का यूज करते थे, लेकिन अब क्या है कि शैल को हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया। अब हम क्या पढ़ते हैं, ओनली ऑन विल पढ़ते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, देखो, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे मुख्य क्रिया के रूप में होगा, तब हम विल का यूज करेंगे। ठीक है, या फिर कोई भी कार्य या किसी भी सेंटेंस को पढ़ के, सुन के, देख के ऐसा महसूस हो या फिर फील हो कि ये काम जो है किसी और, यानी कि आगे भविष्य में होगा, कार्य क्या है, भविष्य में होगा, सुन के ऐसा लगे, तब वो क्या हमारा फ्यूचर सेंटेंस है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। देखो, हमें बात क्या है कि आज हम पढ़ रहे थे अफर्मेटिव, उसकी पहचान की फ्यूचर का अफर्मेटिव जिसकी पहचान है गागी गे, ठीक है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है। इतना क्लियर है। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, आप देखते हैं कि इसमें जो वाक्य होंगे वो किस तरीके से बनेंगे और कैसे बनेंगे। जैसे कि मैं काम करूंगा, तुम काम करोगे, तुम खाना खाओगे, तुम स्कूल जाओगे, तुम खेलने जाओगे, तुम काम पर जाओगे, तुम नौकरी ढूंढने जाओगे। ये सभी सेंटेंस क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई भी ज्यादा लोचा बोचा नहीं करना है। ठीक है, तो जब हमें हिंदी पता चल गया, हमें क्या करना है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एक बेस होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। वो क्या होता है, उसको हम रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, रूल कहते हैं। तो देखो, रूल क्या होने वाला है, हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जो काम कर रहा होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेना है विल, ठीक है। उसके बाद लेना है कार्य, जो काम हो रहा है उसमें, यानी कि वर्ब, जो काम होगा उसके बाद हमें वर्ब लेना है, क्रिया, जो भी काम उसमें घटित हो रहा है या फिर होने वाला है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, इनको एक्सप्लेन कर दे तो हमें ज्यादा अच्छा और ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, मैं काम करूंगा, मैं काम करूंगा, मैंने काम किया भी नहीं है, ठीक है, मैंने किया भी नहीं है, कर भी नहीं रहा हूं, मैं काम करूंगा। ठीक है, तो इसका क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू रूल बात किया जाए, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, मैं, काम कौन करेगा, मैं करूंगा, आई। उसके बाद क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा, आई विल। काम क्या हो रहा है, काम यहाँ पे क्या हो रहा है, करने का। ठीक है, करने का क्या होता है, डू, आई विल डू। उसके बाद क्या करेगा, काम करेगा, आई विल डू वर्क। ठीक है, इतना क्लियर है। देखो, मैं काम करूंगा, करने का ही क्या हो रहा है, करना ही तो काम हो रहा है। तो करने का डू हो गया, काम का वर्क हो गया, आई विल डू वर्क। कोई यहाँ तक कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। उसके बाद तुम पटना जाओगे, तुम पटना जाओगे, यानी जाओ का इंग्लिश क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे गे क्या है, गे इसकी पहचान बता रहा है फ्यूचर की, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे करने का, यहाँ पे करूंगा क्या होगा, करूंगा हो गया है। तो देखो, यहाँ करने का वो काम हो रहा है, तो करने का डू होता है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि हमने अदर वर्ड कहां से लिया, इसी में से हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जाओ लिखा है। तो जाओ का इंग्लिश क्या होता है, गो होता है, सिंपल सा। तो तुम पटना जाओगे, पटना कौन जाएगा, तुम का क्या हो जाएगा, यू। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल विल, कहाँ, काम क्या हो रहा है यहाँ पे, जाने का, जाने क्या होता है, गो। कहाँ जा रहा है, पटना, PATNA, पटना। ठीक है, हम लोग कल भूखे रहेंगे, हम लोग कल भूखे रहेंगे, भूखे कौन रहेंगे, हम लोग। तो हमका क्या हो जाएगा, वी विल
क्या रहेंगे, भूखे। काम क्या रह रहे हैं, काम क्या हो रहा है, भूखे रहने का। तो वी विल हंग्री, HUNGR हंग्री, कब रहेंगे, कल रहेंगे। टुमारो क्या हो जाएगा, TOMORRO, टुमारो। ठीक है। उसके बाद वह पढ़ाने जाएगा, वह पढ़ाने जाएगा। पढ़ाने कौन जाएगा, वह। अगर जाएगी होता तो शी का यूज करते, अगर लड़की होती तो शी का यूज करते। यहाँ क्या है, जाएगा ही नहीं, लड़के की बात हो रही तो ही आएगा। तो क्या आ जाएगा, ही विल, काम क्या हो रहा है, जाएगा, जाने का क्या हो जाएगा, ही विल गो टू, कहाँ जाएगा, पढ़ाने के लिए। पढ़ाने का क्या होता है, टीच, TEACH, ही विल गो टू टीच, वह पढ़ाने जाएगा। सीता वहां जाएगी, सीता वहां जाएगी। जा कौन रहा है, सीता, सीता। उसके बाद क्या आ जाएगा, विल, सीता विल गो, कहाँ जाएगी, वहां। वहां का क्या होता है, देयर, THER, देयर। ठीक है, सीता वहां जाएगी, सीता विल गो देयर। उसके बाद राम और मोहन अंग्रेजी बोलेंगे, राम और मोहन अंग्रेजी बोलेंगे। अंग्रेजी कौन बोलेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढ लेते हैं, राम एंड मोहन, राम एंड मोहन। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, राम एंड मोहन विल। उसके बाद क्या आ जाएगा, काम क्या हो रहा है, बोलने का। बोलने का क्या होता है, स्पीक, SPEAK, स्पीक। क्या बोलेगा, इंग्लिश, स्पीक, ENGLISH, इंग्लिश। राम एंड मोहन विल स्पीक इंग्लिश। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर होगा। ये देखो सारा जितना भी हमने किया, सारा सेंटेंस क्या था, सबसे पहले देखो फ्यूचर कर रहे थे। फ्यूचर में इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का हम लोग अफर्मेटिव यानी कि फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो कर रहे थे, जिसमें कि हमारी पहचान क्या थी, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में गागी गे मुख्य क्रिया के रूप में होगा, तब हम हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करेंगे। हमारी पहचान क्या थी, मैं काम करूंगा, मैं खेलने जाऊंगा, मैं सोने जाऊंगा, मतलब कोई भी काम है जिसको सुन के, देख के, पढ़ के ऐसा महसूस हो कि काम क्या है, भविष्य में होगा। जैसे कि मैं वीडियो अपलोड करूंगा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में अपलोड करूंगा, तो क्या काम भविष्य में होगा। इसी तरीके से इतना क्लियर हुआ। तो हमारा रूल आता है, रूल क्या था, सब्जेक्ट यानी कि करता, जो काम कर रहा होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या था हमारा, विल, विल का विल आ गया। उसके बाद वर्ब यानी होता है क्रिया, जो काम हो रहा है, वर्ब आ गया। उसके बाद देखो कुछ हमने एग्जांपल्स लिखा, उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमने पूरा इसको सॉल्व कर दिया। रूल से कोई भी चीज बाहर नहीं गई। सबसे पहले आया सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आ गया वर्ब यानी जो काम हो रहा था वो, और उसके साथ में जो थी अदर वर्ड का हमने यूज किया। इतना क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो अगर आप लोग चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपको बाद में अगर आप लोग देखना चाहो तो ये आप लोग इसे देख सको। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अभी तक हमने स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ। देखो वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं थी, बहुत छोटी वीडियो थी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को 90% से प्लस आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।